नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर एक्सप्रेस अंदाज। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन होगा लागू। राजस्थान के जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कांग्रेस पर हमला, कहा भ्रष्टाचार पकड़े जाने पर भ्रष्ट लोग ही ईडी के खिलाफ कर रहे प्रलाप। जोधपुर में बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान में बीजेपी की जीत का जताया भरोसा, कांग्रेस को घेरा। एमपी में चुनाव प्रचार करने गए बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर साधा निशाना, पूर्व सीएम कमलनाथ को बताया शूर्पणखा। कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ को बताया शूर्पणखा, कहा जनता वोट देकर काटेगी नाक। दिल्ली में एयर क्वालिटी बेहद खराब, दिल्ली सरकार ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, हरियाणा सीएम बोले पॉल्यूशन की कोई सरहद नहीं होती। और ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की पहली बैठक, गांधीनगर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी में बैठक में दोनों देशों के बीच कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ने की संभावना, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। 7 नवंबर को बरेली पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, त्रिशूल एयरबेस पर चेंज ओवर करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति की सुरक्षा में 2 आईपीएस 2 एएसपी रहेंगे मौजूद, 10 सीओ 600 पुलिसकर्मी भी होंगे मौजूद। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर बुलाई बैठक। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर दोपहर 12 बजे बुलाई गई थी बैठक, पर्यावरण मंत्री और सभी संबंधित विभागों के अधिकारी भी हुए शामिल। मिजोरम में 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान, 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। 40 सीटों वाली मिजोरम विधानसभा में फिलहाल मिजो नेशनल फ्रंट के पास बहुमत। मिजोरम में त्रिकोणीय मुकाबला, तीनों दलों के बीच दिखेगी कड़ी टक्कर। मिजो नेशनल फ्रंट कांग्रेस के साथ साथ इस बार लाल दुहोमा कर रही सत्ता की दावेदारी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की 6ठी सूची जारी की, रविवार को बीजेपी ने जारी की थी 5वीं सूची। लिस्ट में बेरोजगार युवाओं को एकजुट करके लड़ाई लड़ने वाले युवा नेता उपेन यादव भी बीजेपी के मैदान में उतरे, वसुंधरा राजे के करीबी बाबू सिंह राठौर को टिकट दिया गया। और आम आदमी पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की। आप ने रविवार को जारी की थी 4थी सूची। चौथी लिस्ट में आपने 26 प्रत्याशियों के नामों का किया था ऐलान, रविवार को धूमधाम के साथ आमेर विधानसभा सीट के लिए नामांकन भरा गया। और भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले 3 विधायकों की जांच कर रही है संसदीय कमेटी की बैठक। 27 अक्टूबर को हुई बैठक में कमेटी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को नहीं किया था स्वीकार। विपक्षी सदस्यों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए समिति ने ड्राफ्ट पर और अध्ययन के लिए मांगा था समय। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम समेत अन्य विपक्षी सदस्यों ने कमेटी के अध्ययन बृजलाल से ड्राफ्ट पर फैसला लेने के लिए दिए गए समय को 3 महीने तक बढ़ाने का किया था आग्रह। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की रेगुलर जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में होगी सुनवाई। 9 अक्टूबर को सुनवाई में कोर्ट ने 18 अक्टूबर तक की बढ़ाई थी अंतरिम जमानत, 26 मई को मिली थी 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत। सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने कई शर्तों के साथ दी थी जमानत, मीडिया से बातचीत और बिना परमिशन के दिल्ली से बाहर जाने पर लगाई थी रोक। रामनगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला का अक्षत पूजन कार्यक्रम संपन्न, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अक्षत लेकर रवाना।
जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्वीट करके दी जानकारी। लिखा, आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर में अक्षत पूजा, अक्षत कार्यकर्ताओं को सौंपा गया। पूजित अक्षत के साथ देश के 5 लाख गांवों में भेजा जाएगा निवेदक पत्रक। पत्रक में भक्तों को राम मंदिर की संरचना की दी जाएगी जानकारी। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम भक्तों से 22 जनवरी से सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच अनुष्ठान करने और शाम को दीपोत्सव मनाने की करेगा अपील। और कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बढ़ती जा रही है मुश्किलें। कैश फॉर क्वेरी मामले की जांच लगातार जारी। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने मोइत्रा के खिलाफ लगाए आरोपों के संबंध में मसौदा रिपोर्ट विचार करने और उसे अपनाने के लिए 7 नवंबर को बुलाई बैठक। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा पर कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लेने का लगाया था आरोप। जांच जारी। केंद्र सरकार ने महिला सैनिकों को दिवाली पर दिया बड़ा तोहफा। अब महिला सैनिकों को एक साथ मैटरनिटी लीव मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महिला सैनिक कर्मियों को दत्तक ग्रहण अवकाश देने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। सशस्त्र बलों में हर रैंक की महिलाओं की समान भागीदारी होगी सुनिश्चित। मंत्रालय के मुताबिक सेना में महिलाओं को पेशेवर एवं पारिवारिक जीवन को बेहतर तरीके से संतुलित करने में मिलेगी मदद। और 3 दिन के निजी उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तराखंड यात्रा के दौरान केदारनाथ धाम के किए दर्शन। राहुल गांधी ने महादेव की आराधना करते हुए 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत की कामना की। राहुल गांधी ने पूजा अर्चना के बाद निर्माण कार्यों का लिया जायजा। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर सभी की नजर टिकी। और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बीजेपी नेता की हत्या पर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का बड़ा बयान आया सामने। कहा, वहां भारी नक्सलवाद। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा सीट से 6ठी बार दाखिल किया नामांकन। उम्मेद स्टेडियम में चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी भी होंगे शामिल। नामांकन दाखिल करने से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में अपने परिवार के सदस्यों से की मुलाकात। राज्य में 25 नवंबर को होगा मतदान। चुनाव के नामांकन की अंतिम तारीख 6 नवंबर। प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में निर्वाचन आयोग के कार्यालय में दाखिल कर रहे नामांकन। सीएम अशोक गहलोत ने भी दाखिल किया नामांकन। तेलंगाना में बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। तेलंगाना चुनाव में 40 स्टार प्रचारकों की बीजेपी ने सूची जारी की। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह को मिली जगह। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में 7 नवंबर को मतदान के लिए थमा प्रचार का शोर। प्रथम चरण में तमाम तरह की उम्मीदें। उम्मीदवारों में 198 पुरुष और 25 महिलाएं शामिल। प्रथम चरण के मतदान में 40,78,681 मतदाता करेंगे मताधिकार। राजस्थान में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की हुई मौत। दौसा के कलेक्ट्रेट सर्किल में घटना हुई। अनियंत्रित होकर रेलवे ट्रैक पर गिरी यात्री बस। हादसे में 24 लोग हुए घायल। पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायल यात्रियों को अस्पताल में कराया भर्ती। सभी का इलाज जारी। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के दिलशाद एक्सटेंशन 2 में देर रात फ्लैट में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। इजराइल हमास जंग में हमास ने लगाया आरोप। इजरायली आर्मी मस्जिदों पर कर रही हमला। बमबारी की वजह से हर घंटे हो रही 15 लोगों की मौत। बमबारी में 6 बच्चों की मौत, 35 लोग घायल, 12 इमारतें तबाह। इसी बीच लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजरायली आर्मी के 6 पोस्ट पर किया हमला।
इजरायली आर्मी का दावा, गाजा अब 2 हिस्सों में बटा। आर्मी साउथ गाजा में पहुंच रही मानवीय सहायता, नॉर्थ गाजा तेज हो चुकी जंग। यूएन ने कहा, गाजा में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं। 7 अक्टूबर से शुरू हुई जंग में मारे जा चुके हैं 1403 इजरायली और 9000 से ज्यादा फिलिस्तीनी। और एस सोमनाथ ने कहा, वो नहीं चाहते कि मैं संस्था का चीफ बनूं। साथ ही लिखा, चंद्रयान 2 जल्दबाजी के कारण हुआ फेल। मिशन के पहले किए जाने के नहीं हुए थे सभी टेस्ट। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने अपनी ऑटोबायोग्राफी की पब्लिशिंग रोकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमनाथ ने किताब में दावा किया, स्पेस एजेंसी के पूर्व चीफ के सिवन ने रोका उनका प्रमोशन। मार्च 2020 में कोविड के दौरान चलाई गई प्रधानमंत्री गरीब योजना के तहत दिसंबर 2022 में 1 साल के लिए बढ़ाया गया बीपीएल कार्ड। परिवारों को हर महीने मिलेंगे 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में चुनावी रैली को किया संबोधित। 80 करोड़ गरीब परिवार को मुफ्त राशन योजना का फायदा, अगले 5 साल तक बढ़ाएगी केंद्र सरकार। बीते कल वर्ल्ड कप के 2 मुकाबले खेले गए। बेंगलुरु के एम चित्रास्वामी स्टेडियम में हुए मुकाबले पाकिस्तान ने डकवर्थ लुइस मेथड के तहत न्यूजीलैंड को 21 रनों से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर 9,500 करोड़ रुपए के घोटाले का लगाया आरोप। मोदी ने कहा, यहां कांग्रेस को 2 नेताओं के बीच पकड़े जाने का कंपटीशन। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आईआईटी कैंपस में पीड़ित छात्रा ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए 3 आरोपियों की पहचान की। पुलिस ने कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। घटना के बाद आईआईटी बीएचयू कैंपस की सुरक्षा के लिए हर 2 घंटे पर पुलिस और सिक्योरिटी वैन करेगी पेट्रोलिंग। 40 से ज्यादा चेक पॉइंट्स पर रिटायर्ड मिलिट्री गार्ड्स और पुलिस होगी तैनात। आईआईटी बीएचयू कैंपस में नाइट शिफ्ट में बढ़ाई जाएगी गार्ड्स की संख्या। कैंपस के सभी एंट्री पॉइंट्स पर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बाहरी लोगों के वाहनों के नंबर किए जाएंगे नोट। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मियांवली एयरबेस पर आतंकी हमला। हथियारों से लैस आत्मघाती हमले में एयरफोर्स के ट्रेनिंग बेस में घुसे आतंकी। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 9 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान 1 फ्यूल टैंकर और 3 एयरक्राफ्ट तबाह। हमले की जिम्मेदारी तहरीके जिहादी पाकिस्तान ने ली। पाकिस्तान में 2 आतंकी हमले। पाकिस्तान में इससे पहले बीते शुक्रवार रात ग्वादर में सेना की 2 गाड़ियों पर आतंकी हमला। 14 सैनिक मारे गए। तहरीके जिहाद के तहरीके तालिबान पाकिस्तान से किया समर्थन। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 23 प्रत्याशियों की छठी सूची जारी की। 1 मंत्री और विधायक समेत 12 नेताओं को टिकट काटे। इसी के साथ ही पार्टी ने भरतपुर सीट रालोद के लिए भी छोड़ी। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 33, दूसरी लिस्ट में 43, तीसरी लिस्ट में 19, चौथी लिस्ट में 56 और 5वीं लिस्ट में 5 कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा की। दिल्ली एनसीआर में बीती सुबह ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 504 दर्ज किया गया। एयरपोर्ट पर AQI 571, नोएडा में 576 और गुरुग्राम में 512 दर्ज। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा, 400 से 500 AQI वाली हवा 25 से 30 सिगरेट के धुएं के बराबर। इसी के साथ ही इसका असर सभी एज ग्रुप पर। इसी के साथ ही दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्र की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लिखा लेटर। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को तुरंत 5 राज्यों दिल्ली, यूपी, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के पर्यावरण मंत्रियों की मीटिंग बुलानी चाहिए। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश के डिंडौली और बालाघाट में जनसभा को किया संबोधित। डिंडौली में कहा, पीएम मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी, लेकिन नहीं दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बीजेपी सरकार लोगों को 15 लाख भी नहीं दिए। बालाघाट में 20 मिनट के भाषण में पीएम मोदी को अपने 10 साल के काम गिनाने की चुनौती दी।
और मराठा आरक्षण की मांग को जरांगे ने खत्म किया अनशन, एक्शन मोड में नजर आया प्रशासन। सीएम एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण पर राज्य के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक जिला कलेक्ट्रेट के समन्वय में किया। मामले में बोले सीएम शिंदे, सभी विपक्षी दलों के आह्वान करता हूं, जैसे सर्वदलीय बैठक में समर्थन किया वैसे ही इसे आगे बढ़ाने में भी समर्थन करें, राजनीति ना करें। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल ने कहा, 3 महीने में तैयार हुआ घोषणा पत्र। अमित शाह ने कहा, बीजेपी का घोषणा पत्र संकल्प पत्र होता है। हमने इस राज्य की स्थापना की, विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित करना लक्ष्य। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इसी तरह से कांग्रेस पार्टी ने राज्य का नक्सलवाद को बढ़ावा दिया। छत्तीसगढ़ की सरकार जातिवादी और तुष्टीकरण में लिप्त। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के शंखनाद के साथ सियासी पारा हाई, राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी और आरोपों का दौर जारी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भोपाल में कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा कमलनाथ हार जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। कमलनाथ ने बीजेपी पर किया पलटवार, कहा रविशंकर प्रसाद पहले खुद चुनाव जीत जाएं फिर बताएं। बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक चरण में होगा मतदान, मतगणना 3 दिसंबर को माफ कीजिएगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। सीएम ने कहा, विंध्य के कांग्रेस ने सब कुछ दिया लेकिन कांग्रेस ने विंध्य को कुछ भी नहीं दिया। शिवराज सिंह बोले, दिग्विजय सिंह का शासनकाल हो या उससे पहले कांग्रेस की सरकारें, विकास की दृष्टि से हमें पिछड़ा रखने का पाप किया कांग्रेस ने। शिवराज सिंह बोले, कमलनाथ बताएं 1.25 साल के कार्यकाल में विंध्य के लिए क्या किया, कितने बार विंध्य के दौरे किए। और अमरोहा में भाजपा नेताओं में रील का बढ़ा क्रेज, बीजेपी ब्लॉक का कार से स्टंट करते हुए वीडियो वायरल। बीते दिनों भाजपा जिला अध्यक्ष का कार से स्टंट करते हुए वीडियो हुआ था वायरल। चलती कार की खिड़की खोलकर बाहर लटक कर स्टंट करते नजर आए थे विधायक। राजेंद्र खडगवंशी सड़क सुरक्षा अभियान को दरकिनार करते आए नजर, पुलिस भाजपा नेताओं पर नहीं कर रही कार्रवाई। बिजनौर में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किसान पखवाड़ा और किसान मेले का आयोजन। पखवाड़े के माध्यम से किसानों को कृषि से संबंधित जानकारी दी गई। बैंक ऑफ बड़ौदा की योजनाओं के बारे में किसानों को दी गई जानकारी। किसानों से बैंक ऑफ बड़ौदा की योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया गया। और किसान मेले में भारी संख्या में किसानों ने लिया भाग। फूलों का गुलदस्ता देते हुए किसानों का किया गया स्वागत। वहीं दीपावली से पहले बाजार में नकली मावा और मिठाइयों का कारोबार चालू। 1 हफ्ते से ज्यादा खाद्य सुरक्षा अभियान जारी। गाजियाबाद के मुरादनगर में 50 कुंटल मिलावटी मावा बरामद। मामले में 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। मध्य प्रदेश की गुना से बड़ी खबर आई सामने। युवक ने एसपी ऑफिस प्रांगण में खाया सल्फास, उपचार के दौरान युवक की मौत। मौत से पहले वीडियो बनाकर स्टेटस पर किया अपलोड। घटना की जानकारी मिलने पर अस्पताल पहुंचे अधिकारी। गुना जिले के मुरादपुर गांव का पूरा मामला। और पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी की हो सकती है शुरुआत। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अगले 2 दिनों तक बर्फबारी और बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों और मध्य इलाकों में 7 नवंबर को बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। सेम बहादुर में दिखा विकी कौशल का गंभीर लुक। सेम बहादुर में 1 दिसंबर को होगी रिलीज। एक दिसंबर को रिलीज होने वाली है विकी कौशल की फिल्म। विकी के लुक को फैंस का मिला अच्छा रिस्पॉन्स।
फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमबी नेटवर्क। नमस्कार।